यीशु मसीह की। क्या सब लोग खुश हैं? परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक नया साल हमें दिया। 2025 प्रभु ने हमें संभाला और इस नए साल के पहले दिन खुदा ने उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी स्तुति करें, उसके गीतों को गाएं और उसकी महिमा करें। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस नए साल में परमेश्वर की उपस्थिति शुरुआती दिन से हमारे साथ है। आमीन। तो क्या आज परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? विश्वास करना कि आज परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, मैं खुद को आपके चरणों में लेकर आता हूं पिता। आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास झुकता हूं प्रभु। यही मेरी योग्यता है। मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं अपने मुंह को खोलता हूं, आप आपके वचनों से भरे पिता। जब तक आप न बोले कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप हमसे बात करें और हम सुने, और आपकी इच्छा को आप प्रकट करें प्रभु। आपके वचन को आप प्रकट करें पिता। आपके मन को आप जाहिर करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और जितने लोग सुनने वाले हैं हम सभी को आप आपकी आत्मा के नियंत्रण में लें और आपके वचन को समझने की समझ हमें दे पिता। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता और तोड़ता हूं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति यहाँ पर रहने पाए, आपके स्वर्गदूत यहाँ पर खड़े रहे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा प्रभु आप अद्भुत रीति से आपके कामों को यहाँ पर करें पिता। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल जो आप लिखी आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। अभी सभी लोग मेरी ओर देखना। हाँ, सोना नहीं है, क्योंकि खाना खाकर बैठे हैं। खाना खाने के बाद एक ही काम होता है, क्या? सोना। तो तुमने खाना और सोना ये दोनों एक जैसे ही वर्ड है ना, नजदीक नजदीक आते हैं। तो इसलिए जरा संभाल के बैठो। खाना तो खा लिया है, अभी सोना नहीं। सोने के लिए वक्त मिलेगा तभी सोना। समझ में आ रहा है? ये जगने का समय है। जब खुदा हमसे बात करता है तो परमेश्वर चाहता है हम जागते रहें। आमीन। यीशु मसीह ने चेलों से बातें की गेतसेमनी की बगीचा में, और उसने कहा कि प्रार्थना करो और जागते रहो। यीशु मसीह थोड़ा सा दूर हो गया तो बाइबल कहती है कि सब सो गए ना। फिर यीशु मसीह आया, उनको जगाया और कहता है, अरे इतनी जल्दी सो गए? मैंने कहा था थोड़ी देर प्रार्थना करो। और गया, फिर आया तो देखता है सो गए। ध्यान देकर सुनना, हमें ऐसे लोग नहीं बनना है। खुदा जब चाहता है ना कि वो हमसे बात करे तो अपने कानों को और अपने मनों को खोल कर बैठना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। चलो, अभी नए साल में तो हम आ गए हैं, बराबर है ना? कैलेंडर बदल लिया होगा ना। पहले कौन सा था? 2025। अब कौन सा आ गया? 26। इसका मतलब कैलेंडर नया हो गया। बोलो, कैलेंडर नया हो गया। हम नए साल में कैसे प्रवेश करते? देखो, एक नया कैलेंडर लेकर। पहले 2025 था, अब 2026 लेकर आए। एक नए कपड़े पहनकर, पहने ना आज कपड़े नए। हाँ, तो 2026 में हम कैसे प्रवेश करते हैं? नए कैलेंडर के साथ, नए कपड़ों के साथ, नए जूतों के साथ, नई चीजों के साथ, नए सपनों के साथ, नए विचारों के साथ, नई योजनाओं के साथ। ये सारी चीजें नई होती है, पर फिर भी 2026 या आने वाले बहुत सारे साल हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं होता। भले कपड़े नए हो गए, कैलेंडर भी नया आ गया, साल भी नया आ गया, दिन भी नए आ गए, पर फिर भी जो होना चाहिए ना वो नया नहीं होता। उसका एक कारण है कि आपने कैलेंडर नया कर लिया, कपड़े नए बनवा लिए, चीजें नई खरीद ली, पर जीवन वही पुराना है। बोलो, जीवन। जब तक नए साल में आप नए जीवन के द्वारा प्रवेश नहीं करते, आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होता। समझ में आया? खुदा क्या करेगा? बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं 31 दिसंबर को कि हे प्रभु, आने वाला साल हमारे लिए एक आशीषों का साल बने,
आने वाला साल बहुतायत से हमारे लिए आशीषों को लेकर आए। खुदा देना चाहता है आशीषें, पर किसको देगा पता है आपको? पुराने व्यक्ति को नहीं, नए व्यक्ति को। आमीन। हम चाहते हैं कि हम पुराने ही रहेंगे, पर खुदा नई आशीषें दे दे। हम पुराने स्वभाव को लेकर आएंगे, पर हमें तो इस्तेमाल कर। आपको पता है परमेश्वर नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में हम नई चीजों को पाए, नए साल में हम नई आशीषों को पाए, नए साल में नए अनुभवों को हम पाए, तो आपको पता है भले कैलेंडर पुराना हो चलेगा, भले कपड़े पुराने हो चलेंगे, भले चीजें पुरानी हो चलेगी, पर आपका जीवन नया होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका जीवन नया हो गया ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं पूरा नया साल आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। पर बहुत बार हम पुराने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं, पुराने आदतों को लेकर आगे बढ़ते हैं, पुराने स्वभाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, नई चीजों को और नए अनुभवों को अपने जीवन में कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर में आने के बाद मैं कुछ नए अनुभवों को प्राप्त करूं, तो नए साल में जब आप प्रवेश करते हो ना, तो चीजें नई मत करो, अपने जीवन को नया करो। हालेलुया। अपने स्वभाव को नया करो। जब इन चीजों को नया करोगे ना, तो जीवन में कुछ नया अनुभव पाओगे। आमीन। चलो एक वचन को निकालें, एक वचन को निकालें। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और वचन 17 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना भी जरा। हाँ, इसलिए यदि कोई, माइक चालू करो बेटा। हाँ, फिर एक बार। इसलिए यदि कोई, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में है। बोलो क्या? मसीह में है। ध्यान देकर सुने। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो कितने लोग मसीह में है? पहले हाथ ऊपर करें। अरे वाह, सबको लगता है हम मसीह में है। लगता है, पर कितने हैं ऐसा मैंने पूछा। किनको लगता है ये नहीं पूछा, कितने हैं वो पूछा गया। ध्यान देकर सुने। हमें क्यों लगता है कि हम मसीह में? क्योंकि हम चर्च में जाते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम बाइबल पढ़ते, हम क्रिसमस मनाते, तो हम क्या है? मसीह में। अरे बाप रे, इतना सीधा है, इतना सीधा है मसीह में होना। देखो, ध्यान देकर सुने। पौलुस यहां पर कहता है कि जितने मसीह में हैं, हमें बहुत बार लगता है कि हम मसीह में हैं, हम मसीही लोग हैं, पर बाइबल क्या कहती है मसीह लोगों के बारे में? यहां पर पौलुस कहता है जितने मसीह में हैं, हाँ, तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। आमीन। पुराना नहीं कुछ। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप खुद को मसीही समझते हो ना, तो बाइबल कहते हैं तुम नई सृष्टि हो। बोलो क्या हो? नई। नई सृष्टि का मतलब क्या होता है? ध्यान देकर सुने। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, समझो। क्या है मेरे पास? पुरानी गाड़ी, बहुत आवाज करती है चलने के वक्त। नहीं है मेरे पास, पर समझ लेना। हाँ, तो मैंने क्या किया, उस पुरानी गाड़ी को जो बहुत आवाज करती है, गंदी दिखती है, तो मैंने क्या किया, उस पुरानी गाड़ी को नया कलर दिया। बोलो क्या किया? नया कलर दे दिया। उस पुरानी गाड़ी में अच्छे नए नए सीट डलवाए, सारी चीजें जो थी ना अंदर की, ये यानी जो सीट कवर है, सीट्स वगैरह है, कलर वगैरह है, सारी चीजें मैंने बदल दी। तो क्या गाड़ी नहीं हो गई? अरे बोलो ना, नहीं हो गई। जब मैं स्टार्ट करता हूं ना, आवाज से पता चल जाता है गाड़ी अभी भी पुरानी है। गुलाबी। हालेलुया। बहुत बार हम नई कपड़े पहनकर आते हैं ना, नए साल में आते हैं, नई चीजों के साथ आते हैं, पर जब खुदा हमें चेक करता है ना, तो खुदा को वही पुरानी आवाज आती है। अरे गाड़ी तो अभी भी क्या है? पुरानी है। साल बदल गया, चीजें बदल गई, दिखना बदल गया ना। सारी देखो, अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, पर खुदा को पता है ना इंजन वही है। कौन सा? पुराना। स्वभाव वही है। कौन सा? पुराना। परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम मसीह में हो, तो परमेश्वर कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। तो बहुत बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु, मैं जब प्रभु में नहीं था ना, तो बहुत बार ना
मैं जब दारू पीता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, मेरे जीवन में बहुत गलत आदतें थी, तो मैं सोचता था कि धीरे धीरे छोड़ूंगा। बोलो क्या करूंगा? धीरे धीरे छोड़ूंगा। पर आपको पता ये धीरे धीरे कभी नहीं होता। छूटना है तो पूरा छूटेगा, वरना छूटेगा नहीं। धीरे धीरे नहीं छूटता कभी भी। बहुत बार हम हमारे जीवन को यीशु मसीह को कहते रिपेयर कर प्रभु, कि थोड़ा बिगड़ गया हूं ना, तू रिपेयर कर। खुदा कभी रिपेयर नहीं करता, खुदा नया बनाता है। बोलो क्या करता है? रिपेयर का मतलब क्या होता है पता है? कि गाड़ी बहुत आवाज कर रही है, उसको थोड़ा सुधार कर ठोक ठाक करके आवाज क्या हो गई? अभी आवाज आएगी पर कब कैसी आएगी? कम। उसको कहते हैं रिपेयर करना। बोलो क्या कहते हैं? रिपेयर हुए मसीह जो होते हैं ना, मसीह लोग कुछ जिन्होंने खुद को रिपेयर किया है, वो क्या कहते हैं? पहले बहुत गुस्सा करता था, अब थोड़ा करता हूं। ये कौन है? ये ठोक ठाक के बनाए हुए मसीह है। ये यीशु ने नहीं किया। ध्यान देकर सुने, खुदा ऐसे कामों को नहीं करता। खुद के मुंह से कहते हैं, अरे मैं जब प्रभु में आया ना बहुत गुस्सा करता था, और अब थोड़ा ही करता हूं। तो अभी भी तो कीड़ा मरा नहीं तेरा, कीड़ा तो अभी भी जिंदा है ना गुस्सा करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ? तू नया बना ही नहीं है। अगर नया बन जाता ना, नई गाड़ी में आवाज नहीं आती। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर मैं सच में नया बन गया हूं ना, तो थोड़ा भी कुछ नहीं रहना चाहिए। बाइबल इसलिए कहती है कि जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। आमीन। इसका मतलब पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खुदा नया बना देगा। आमीन। और यीशु मसीह हमें नया बनाना चाहता है। बोलो क्या बनाना चाहता है? कितने नए साल मना लिए हमने, पर हम खुद को पुराना ही रखते हैं। घर भी नया बना लिया, गाड़ी भी नई बना ली, सारी चीजें नई बना ली। अरे पर जिसको नया बनाना था उसको छोड़ दिया ना। पहले खुद को नया बनाओ। हालेलुया। जब तक तुम खुद को अभी देखो, चर्च भी नया बना लिया। क्या? अरे पर चर्च नया बनाने से कुछ नहीं होता ना, कलीसिया नहीं बननी चाहिए। हालेलुया। लोग नए बनने चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम नए बनो, क्योंकि अगर तुम मसीह में हो ना, तो तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। हालेलुया। आओ एक वचन को निकाले, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, ध्यान देकर सुनना अभी, और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 18 और वचन 1 से लेकर आगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ओर से एक वचन यिर्मयाह को आकर पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा। बोलो किसके घर जा? कुम्हार। कुम्हार। बोलो कुम्हार। कुम्हार क्या काम करता है? मिट्टी के बर्तन। इनको बोलने दो। हाँ बोलो जोर से। मिट्टी के बर्तन जो बनाए उसको क्या कहते हैं? कुम्हार। कभी देखा है कुम्हार को बनाते हुए? हाँ। कुम्हार के घर किसको भेजा? यिर्मयाह को, एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को। खुदा ने कहा जा और कुम्हार के घर में जा। और जब वो कुम्हार के घर में गया तो क्या हुआ? और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और खुदा कहता है मैं तू जाएगा वहां पर, उसके बाद में अपने वचनों को सुनाऊंगा। आमीन। आमीन। तो कुछ बातें परमेश्वर दिखाता है और फिर सिखाता है। हालेलुया। समझ में आया? कुछ बातें परमेश्वर क्या करता है? दिखाता है और फिर सिखाता है। यीशु मसीह ने चेलों को दिखाया कि पानी पर कैसे चला जाता है, और पतरस सीख गया। आमीन। कि पानी पर कैसे चला जाता है। खुदा ने पहले क्या किया? दिखाया, और उसके बाद क्या किया? सिखाया। आमीन। बहुत सारी चीजें बाइबल में और मसीह जीवन में वही है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल सिखाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या किया? दिखाया। दिखाने के बाद ही सिखाता है खुदा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सिखाई, पहले दिखाई। बोलो क्या की? दिखाई। क्या? वो अपने चेलों के पैरों के पास बैठा और उसके पैरों को क्या किया? पानी से। बोलो क्या किया? ये सिखाया कि दिखाया? अरे बोलो ना। और आजकल सेवक क्या कर रहे हैं? सिखाते हैं या दिखाते हैं? बोलो, जोर से बोलो। आजकल हम सिखाने के पीछे है, दिखाने के नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ना पहले दिखाता था और फिर सिखाता था। आमीन।
अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो, अगर आप कलीसिया को बनाना चाहते हो, अगर आप लोगों को तैयार करना चाहते हो, अगर उसके वचन को प्रचार करना चाहते हो ना, सिखाने से काम नहीं होगा, पहले दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। प्यार कैसे करा जाता है? सिखाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत है। दया कैसे की जाती है? यह सिखाने की आवश्यकता नहीं, दिखाने की आवश्यकता है। क्षमा कैसे करते हैं ना, यह सिखाने की नहीं, दिखाने की जरूरत है। आमीन। सेवा कैसे की जाती है? यह सिखाया नहीं जाता, यह दिखाया जाता है। मदद करना क्या होता है? सिखाने से काम नहीं होता। किससे काम होता है? दिखाने से। हालेलुया। मेरा प्रभु जिसको मैं जानता हूं, मेरा प्रभु जिसने मुझे बदला है, मेरा प्रभु जिसका मैंने अनुभव किया है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस यीशु मसीह को देखा, मुझे नहीं पता आपने किस यीशु के बारे में सुना, मैंने तो उसके बारे में सुना और मैंने उसका अनुभव लिया है जिसने पहले दिखाया और फिर सिखाया है। हालेलुया। मेरे प्रभु ने सारी चीजों को दिखाया अपने जीवन के द्वारा। आमीन। और फिर जाके उससे मैं क्या किया हूं? सीखा हूं। हालेलुया। कि प्रभु कहता है मैं गुरु होने के नाते भी तुम्हारे पैरों को क्या करता हूं? धोता हूं। तो तुम क्या करो? लोगों को कहो मेरे पैर दबाए। ये सेवा कहां से आई भाई? आज प्रभु के दास लोगों को दबाओ पैरों को। हाँ? सेवा चल रही है इसी। अरे मेरा प्रभु उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैरों को धो रहा है। और आज जगत में ऐसी भी सेवा देखने को मिलती है कि वो लोगों को कहते यहां पर बैठ, पैरों के नीचे बैठ, पैरों के पास बैठ, मेरी सेवा तू कर। अरे खुदा कहता है, उसका पुत्र कहता है, लौता पुत्र, कि परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं वरन सेवा करने के लिए आया है। आमीन। वो भी उसने दिखाया और फिर सिखाया। हालेलुया। सारी चीजें मेरा खुदा दिखाता है। आमीन। क्योंकि देखने जो सीखते हैं ना, देखने से वो ऐसे बोलने से सीखा नहीं जाता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुत सारी चीजें जो होती है ना, ध्यान देकर सुनना। देखो बच्चों को, देखो, तुमने देखा नहीं बच्चों को, ऐसे देख रहे हैं। मैं वचन को प्रचार कर रहा हूं और बच्चे को देख रहे हैं। वचन सुनना है? अरे बोलो हाँ या नहीं। एक बात गौर से ध्यान देकर सुनना। कुम्हार जो होता है ना, कौन? कुम्हार। उसके बच्चों को ना काम सिखाना नहीं पड़ता, केवल उसको क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं? सीख जाते हैं। जो लकड़ी का काम करता है ना, उसको कभी भी सिखाना नहीं पड़ता उसके बच्चों को। वो केवल क्या करते हैं? देखते हैं और क्या करते हैं? सीख जाते हैं। ध्यान देकर सुनिए। ये तो हमने निकाल लिए इंजीनियरिंग वगैरह, ये जो घर बनवाने के। आपको पता है, अल्पेश जरा हाथ ऊपर करो। ये इंजीनियर बैठा है यहां पर, वो वहां पर मेरे साथ घूमता है अल्पेश। ध्यान देकर सुने। उसके पिताजी है ना, लिखे पढ़े नहीं है, पर उससे भी बेहतर घर बनाते हैं और उनका देखकर इंजीनियर सीख रहा है। मैं सच बात हूं, वो भी कबूल करेगा। अल्पेश बराबर है ना? हाँ, मैं जानता हूं कि उसके पिताजी को लिखे पढ़े नहीं है, पर जो बातें, जो हुनर उनमें है ना, आज वो बच्चा इंजीनियर होने के बावजूद भी अपने पिता को काम करते हुए देखता और क्या करता है? जो कॉलेज में पढ़ के नहीं सीखते ना, वो देखकर सीखा जाता है। हालेलुया। अरे पतरस ने कौन सा बाइबल ट्रेनिंग किया था? पतरस कैसे सीखा? पढ़ के या देख के? अरे बोलो। अरे जिसको पढ़ना ही नहीं आता, जिसको लिखना ही नहीं आता, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, उसको क्या पता है कि पढ़ना और लिखना क्या है? तो फिर भी एक पतरस जो पहली बार प्रचार करता है, वचन में लिखा है, तो 3000 लोगों की कलीसिया बना दी उसने। बोलो कितने हजार की? देख के या सीख के? पहले देखा उसने प्रभु यीशु मसीह को कि प्रचार कैसे किया जाता है। आमीन। उन बातों को उसने देखा और पतरस ने सीखा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अगर आप प्रभु से कुछ भी सीखना चाहते हो ना, पहले उसको देखना जरूरी है। आमीन। उसको काम करते हुए देखो, उसके विश्वास को देखो, उसकी प्रार्थनाओं को देखो, उसके सारे चाल चलन को देखो, उसके स्वभाव को देखो। हालेलुया। जब आप उन चीजों को देखोगे, अपने जीवन में उसे सीखोगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कुछ भी अगर आपको सीखना है ना, खुदा ऐसे नहीं सिखाएगा, पहले दिखा
दिखाएगा। बोलो पहले फिर सिखाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें चेलों को दिखाई और उनको पता चल गया, अरे मेरे प्रभु ने ये किया ना तो मैं भी पानी पर चलूंगा। देखा पतरस ने कि यीशु चलता है पानी पर, पानी उसको डुबा नहीं सकता। तो पतरस कहता है प्रभु अगर तू है ना मुझे भी कहे कि मैं पानी पर चलूं। सीख गया पतरस पानी पर चलना। हालेलुया। जितने चमत्कार उन्होंने उन 3.5 सालों में देखे ना, वो देख देख कर सीख रहे थे कि खुदा ने कैसे कामों को किया है। आमीन। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी बातों को देखें, हालेलुया, और सीखें। आमीन। आज भी कलीसियाओं में ज्यादा सिखाने की नहीं, दिखाने की आवश्यकता है। बोलो क्या करने की आवश्यकता है? जगत के लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि मसीह लोग खुद को दिखाते हाँ, केवल सिखाते हैं यीशु को मानो। क्यों मानेंगे भाई? क्यों माने यीशु मसीह को? तुम दिखाओ तो पहले यीशु मसीह को। प्रचार करने से यीशु मसीह लोगों को नहीं पता चलेगा, अपने जीवन से दिखाने से पता चलेगा। हालेलुया। बाइबल लेकर सुसमाचार प्रचार करते मत घूमो, उससे मार खाओगे, प्रचार नहीं होगा। ध्यान देकर सुने, यीशु का प्रचार इन पुस्तकों से, इन बाइबल से अधिक अपने जीवन में इस वचनों को उतारो और अपने जीवन से दिखाओ लोगों को कि यीशु मसीह उनको दिख जाए। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही आप हो। आमीन। इसलिए वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो जब लोग तुम्हें देखे ना, उनको क्या नजर आए? एक नई सृष्टि जो आज तक उन्होंने नहीं देखा। हालेलुया। अगर आप में और जगत के लोगों में स्वभाव में कोई अंतर नहीं नजर आता, वो गुस्सा करता है, तुम भी करते हो, तो नई सृष्टि कहाँ है? वो चोरी करता है, तुम भी करते हो, तो नई सृष्टि कहाँ है? वो झूठ बोलता है, तुम भी बोलते हो, तो नई सृष्टि कहाँ है? अगर तुम नई सृष्टि हो ना, तो जगत को तुम में कुछ नया दिखना चाहिए। हालेलुया। जो उनको कहीं दिखाई नहीं देता, जब नया दिखेगा ना तो जगत समझ जाएगा कि ये क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। जब पहली बार पतरस ने प्रचार किया, बोलो क्या किया? तो यहूदी लोग और याजक लोग क्या कहने लगे पता है? अरे ये तो अनपढ़, ये तो अनाड़ी, ये तो मछली पकड़ने वाला, इसको ये ज्ञान कहां से आया? कैसे? तो पतरस ने वो दिखाया जो उनको अपेक्षा नहीं थी। हालेलुया। कभी स्कूल में नहीं जाने वाला व्यक्ति अगर अंग्रेजी में बोलने लग जाए तो ताज्जुब तो होगा ना? अरे बोलो हाँ क्या नहीं? तो ताज्जुब तभी होगा जब कुछ नया दिखेगा। आमीन। वैसे ही मसीह लोगों, जब तक तुम नई सृष्टि नहीं बनते ना, लोगों को कुछ नया दिखाई नहीं देगा और लोग नहीं बदलेंगे। इसलिए खुदा ने कहा यिर्मयाह को जा और मैं जो दिखाता हूं ना वो देख। आमीन। तो देखना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। क्योंकि जब तू देखेगा ना और सुनेगा तो तुझको समझ में आ जाएगा। आमीन। तो दोनों चीजें चाहिए हमारे जीवन में, वचन भी चाहिए और दिखाना भी चाहिए। हालेलुया। तो दोनों चीजें जब रहेगी ना तो जगत में लोगों को परमेश्वर समझ में आएगा। आमीन। और यिर्मयाह को कहा जब मैं जो बातें तुझे सुनाऊंगा पहले वहां जा, पहले कुम्हार को देख। अभी ध्यान देकर सुने, अभी आगे देखना। हाँ पढ़े। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा? और यिर्मयाह कुम्हार के घर गया और उसने क्या देखा? कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। वो चाक पर क्या कर रहा है? कुछ बना रहा है। कुम्हार कैसे बर्तन बनाता है पता ना आपको? मिट्टी लेता है ना, और उस मिट्टी के गोले को वो कहां पर रखता है? चक्के पर। और उस चक्के को क्या करता है? घुमाता है। और फिर क्या करता है? मिट्टी के उस मिट्टी के गोले को क्या करता है? अपने दोनों हाथ लगाता है ना, और उसको क्या देता है? आकार। जैसे चक्का घूमेगा वो मिट्टी का गोला भी घूमेगा, और वो केवल क्या देगा उसको? आकार। और धीरे धीरे क्या बनने लगता है? बोलो बोलो क्या बनने लगता है? बर्तन आकार लेने लगता है। क्या करने लगता है? आकार। ध्यान देकर सुने, बस वही प्रोसीजर चालू है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कुम्हार के घर जा, और वो जब वो गया ना तो कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था। अभी पढ़े उस वचन को। हाँ, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, जिस मिट्टी को वो कुम्हार बना रहा था, जिस बर्तन को वो बना रहा था, वो बिगड़ गया। बिगड़ गया। बोलो क्या हो गया? बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? उसको फिर एक बार पढ़े। हाँ। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। हाँ? तब उसने उसी का दूसरा बर्तन। अगर आपने दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ा ना तो बहुत अच्छा लिखा है, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, मुझे नहीं पता गुजराती में ये वचन कौन सा वचन है वो?
18 का 4। 4 वचन गुजराती पढ़े प्लीज। 4 वचन 18 का 4, इर्मया 18 और 4। માટીનું જે વાસણ તે ઘડતો હતો ઘડતો હતો તે તેના હાથમાં त्याना हाथમાં बिगड़ी गयो ना। वहां पर क्या लिखा है? उसके हाथों में था तभी बिगड़ गया। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़े। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया, ये गलत है। पर गुजराती में क्या है? हाथમાં હતો અને पकड़ी गयो, ये बराबर है। ध्यान देकर सुनिए। मिट्टी का बर्तन बिगड़ा कब बिगड़ा बताया आपको? वो कुम्हार के हाथों में था और तब बिगड़ गया, फिर भी बिगड़ गया। फिर उसने क्या किया? आगे पढ़ना। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन, बाइबल कहती है तब उसने क्या किया? उसी बिगड़े हुए बर्तन का, अभी ये भी गुजराती में पढ़े ब्रदर। પછી પોતાને સારું લાગ્યું, हाँ नहीं नहीं, ये बिगड़ गया से पढ़े। हाँ માટીનું જે વાસણ તે ઘડતો હતો हाँ, તેના હાથમાં બગડી ગયું, पकड़ी गयो। પછી પોતાને સારું લાગ્યું, हाँ, તેવા ઘાટનું તેણે એક બીજું વાસણ ઉતાર્યું, बीजू वासन ना, दूसरा बर्तन उसने बनाया। हालेलुया। अभी बिगड़ा हुआ बर्तन क्या किया उसने? ठोक ठाक के बनाया तो क्या किया होगा? उसको क्या किया होगा? जो बिगड़ा था, जो बिगड़ गया ना, उसको फिर एक बार तोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि जब तक बिगड़ा हुआ फिर तोड़ेगा नहीं, उससे नया बनेगा नहीं। हालेलुया। और बर्तन कहाँ बिगड़ा था? हाथ में। बोलो कहाँ बिगड़ा था? मुझे एक बात बताए, आदम कहाँ बिगड़ा था? हाँ? खुदा के हाथ में। बोलो खुदा के। ध्यान देकर सुने। मैं बहुत बार सोचता हूं कि आदम क्यों बिगड़ा। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को बनाया। बोलो किसको बनाया? आदम को बनाया। मुझे एक बात बताइए, खुदा ने आदम को बनाया और कहां रखा? बोलो कहां रखा? इसलिए आदम बिगड़ा, इसलिए आदम बिगड़ा। ध्यान देकर सुनिए। हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे क्या होते हैं? ये कौन कहता है? अरे बोलो ना। हम खुद कहते हैं ना कि अगर बच्चों से बहुत लाड़ प्यार करें तो बच्चे सुधरते नहीं, बच्चे क्या हो जाते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, ये खुदा को भी अनुभव आया क्योंकि परमेश्वर ने आदम का बहुत लाड़ प्यार किया। कैसे? जब उसको मिट्टी से बनाया, उसको उसमें जान डाली, आदम जिंदा हो गया और खुदा ने बनाते ही उसको कहां रख दिया? एदन में। एदन क्या थी? एक बहुत सुंदर वाटिका। आमेन। एक बहुत सुंदर जगह कि जहां पर दुख नहीं है, निराशा नहीं है, रोना नहीं है, तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, संकट नहीं है। हालेलुया। पसीना नहीं है। आमेन। आपको पता है ऐसी जगह खुदा ने आदम को रखा कि सारी चीजें परमेश्वर ने उसे दी। मांगता भी नहीं था आदम। किसने दी? अकेला आदम रहता था ना। नदियां कितनी थी? बोलो बोलो। यहां तो एक नल का पानी पूरा गांव पी रहा है। कुछ गांव में ऐसी परिस्थिति है ना। और आदम अकेला था। नदियां कितनी बनाई खुदा ने? तो बिगड़ेगा नहीं? अरे बोलो, तो बिगड़ेगा नहीं? अकेला व्यक्ति है खुदा, आदम को तूने बना दिया और नदियां 4 बना रहा है, तो आदम बिगड़ेगा ना। और परमेश्वर उसको कहता है, बेटा नदियां तो बनाई मैंने, पर तुझे बाप क्या क्या मिलेगा? सोना ना, नीलमणि, हाँ, मोती, हीरे, जवाहिर, अरे सारी चीजें मिलेगी। खुदा मांग भी नहीं रहा आदम, फिर भी कौन दे रहा है? तो बिगड़ेगा नहीं? अरे बोलो ना, बिगड़ेगा नहीं? सारी चीजें दे रहा है परमेश्वर, मांग भी नहीं आ रहा आदम, सारी चीजें खुदा दे। इतना ही नहीं, आदम को मिला और परमेश्वर ने कहा, बेटा सारे फूल और पक्षी और जो फल के पेड़ देख रहा है ना तू, ये सारे किसके हैं? बोलो किसके हैं? बिगड़ेगा नहीं? हाँ? मांगा कुछ नहीं, सब दे रहा है परमेश्वर उसे। उसके बाद ना एक दिन आदम अकेला बैठा था अपना अपना ना एदन की वाटिका में। खुदा ने देखा, अरे इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो खुदा ने क्या कहा? इसके लिए मैं कौन बनाऊंगा? एक सहायक। बोलो कौन बनाऊंगा? जो उससे मेल खाए। हालेलुया। मांगी थी उसने, फिर भी किसने दी? बिगड़ गया। ध्यान देकर सुने, खुदा ने जो कुछ नहीं मांगा उसने, सारी चीजें कौन दे रहा है? बहुत लाड़ प्यार किया परमेश्वर ने। किसका? आदम का। और किसके हाथों में था आदम? परमेश्वर की। इसलिए क्या हो गया? हाँ, क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को, हाँ, ये वहां से शुरू है, वही से, एदन की वाटिका से। खुदा को पता है, अपने हाथों में रखा था मैंने आदम को,
सारी चीजें दी थी मैंने आदम को, अपने हाथों से संवारा था, सारी आशीषों से उसको भरा था, फिर भी क्या हो गया? बिगड़ गया। आपको पता है परमेश्वर ने जब आदम को बनाया ना तो कहाँ रखा? पर जब यीशु मसीह को भेजा ना उसको कहाँ रखा? उसको कहाँ रखा? गाय की, क्योंकि प्रभु को पता था वो गलती बार बार नहीं करूंगा। हालेलुया। उसके बारे में की, अब मेरे पुत्र के बारे में नहीं करूंगा। आदम को बनाया, एदेन में रखा, और यीशु मसीह को बनाया और यीशु का जन्म हुआ, उसको सीधा कहां रखा? बोलो, गाय की चरनी। आदम को बनाया, सारी चीजें खुदा बिन मांगे दे रहा था, यीशु मसीह को हर रोज मांगना पड़ता था। हालेलुया। गधी बैठना है, मांगी दूसरे से, खाना खाना है, फसा के पर्वों में दूसरे का घर मांग लिया। समझ में आ रहा है? प्रचार करना है तो पतरस की नाव मांग ली। आमीन। अरे खुद का कुछ नहीं था यीशु मसीह के पास, सारी चीजें इसकी मांग रहा है प्रभु। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था एक को सब कुछ दे दिया था, फिर भी क्या हो गया? इसलिए यीशु मसीह को नहीं दिया। ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुने। हाथों में बिगड़ गया, और जब प्रभु यीशु मसीह को उसने बनाया ना, नया बनाया। बोलो कैसे बनाया? और नए की शुरुआत कहां से हुई? गाय की चरनी से, तकलीफों में से, कष्टों में से, दुखों में से उसको उभार कर ऊपर लेकर आया प्रभु। आमीन। जब एक नई सृष्टि खुदा बनाता है ना पुराने बर्तन को तोड़कर, तो आपको पता है परमेश्वर थोड़े दुखों में से, तकलीफों में से और समस्याओं में से उभारता है। आमीन। लेकर जाता है, गुजारता है उन चीजों में से। आदम को सारी चीजें मिल रही थी, बिन मांगे मिल रही थी। यीशु मसीह कहता है कि लोमड़ियों के पास खुद का घर है, पंछियों के पास खुद का ठिकाना है, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं। आदम के लिए पूरी एदेन की वाटिका थी, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर धरने के लिए जगह भी नहीं थी। बाइबल कहती है जब मेरा प्रभु क्रूस पर था, वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाने के लिए कोई नहीं था। आदम के लिए 4-4 नदियां बना के रखी थी। ध्यान देकर सुने, एक नया बर्तन खुदा ने बनाया, पर अपने इच्छा के अनुसार बनाया। आमीन। इतनी तकलीफें सहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। वो बिगड़ा नहीं। बोलो वो बिगड़ा। बहुत बार ज्यादा लाड़ प्यार और ज्यादा आशीषों से हम क्या हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रभु है ना हमें तकलीफों में से गुजारता है। हाँ, समझ में आया कुछ? अरे बोलो नई सृष्टि, बोलो नई सृष्टि। यह है नई सृष्टि कि बर्तन जो बिगड़ गया है उसको उसी बर्तन से नया बर्तन बनाने के लिए पुराने को क्या करना पड़ता है? तोड़ना। बोलो क्या करना पड़ता है? उसका पूरा अस्तित्व मिटाना पड़ता है। हालेलुया। उसको फिर एक बार एक गोले के समान, मिट्टी के गोले के समान बनाना पड़ता है। जो भी दिया गया था आकार जो बिगड़ गया ना, उसका पूरा आकार फिर एक बार तोड़ देना पड़ता है, और उसके बाद उससे क्या बनता है? फिर नया बर्तन। हालेलुया। अगर नई सृष्टि बनना चाहते हो ना, पहले पुराने स्वभाव को तोड़ना होगा। बोलो क्या करना होगा? पुराने विचारों को क्या करना होगा? पुरानी आदतों को क्या करना होगा? तोड़ना होगा, तब जाकर खुदा कुछ नया बना सकता है। अन्यथा हमारे जीवन में कुछ भी नया बन नहीं सकता। परमेश्वर कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन। इसका मतलब हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। आमीन। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा स्वभाव, हमारी सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? नहीं। तब जाकर हम क्या बनेंगे? नई सृष्टि। फिर एक बार पढ़े उसी वचन को, दूसरे कुरिन्थियों 5:17। ध्यान देकर सुने अभी। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। और आगे क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। अरे बोलो पुरानी बातें बीत गई। बीत गई का मतलब क्या होता है? नहीं, बीत गई का मतलब क्या होता है? अभी 2025 क्या हो गया? चला गया मतलब क्या? बीत गया। बोलो क्या? अभी वापस आएगा 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्योंकि वो क्या हो गया? बीत गया का मतलब क्या हुआ? फिर जो फिर कभी। हाँ, कल का दिन क्या हो गया है? बीत गया। बोलो क्या हो गया? अभी वापस आएगा। कल कौन सा वार था? कौन सा वार था? अरे बोलो ना।
हाँ? बुधवार ना, तो बुधवार तो आएगा ना फिर आएगा ना अगले हफ्ते में, फिर नहीं कैसे बोलते हो? वार आएगा, दिन नहीं आएगा। हालेलुया। हाँ, कैलेंडर में वार आ जाएगा बुधवार, पर दिन नहीं आएगा जो कल का बीत गया है। हालेलुया। जो बीत जाता है ना वो इतिहास होता है। बोलो क्या होता है? इतिहास। और खुदा क्या कहते हैं? पुरानी बातें अगर तुम नई सृष्टि होना चाहते हो ना, तो तुम्हारा पुराना स्वभाव बीत गया, बीत जाना चाहिए। बोलो क्या जाना चाहिए? हमारा पुराना स्वभाव इतिहास बन जाना चाहिए। बोलो क्या बन जाना चाहिए? हाँ, हमारी पूरी आदतें इतिहास का हिस्सा बन जानी चाहिए। अभी नहीं, इतिहास इसका मतलब जो बातें बीत गई है, जो फिर नहीं लौट कर आएगी। खुदा चाहता है कि जो बीत गया है ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। एक नई पहचान अगर आपके जीवन में चाहिए ना, तो आपके पूरे पुराने चरित्र को आपको ऐसा करना होगा कि वो बीत जाए। हालेलुया। हाँ, दिखना ही नहीं चाहिए, पहचान मिट जानी चाहिए, क्योंकि जो पुराने है वो बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है तब जाकर नई सृष्टि बनोगे। हालेलुया। आओ एक वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लूका उसका 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़े। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। जब यीशु मसीह यरीहो में से जा रहा था, वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वहां पर कौन था? जक्कई। बोलो कौन? जक्कई। और उसके बारे में क्या लिखा है? जक्कई नामक एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार। अरे बोलो क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार। ध्यान देकर सुनिए, ये चुंगी लेने वाले जो होते थे ना, चोर थे। क्या थे? लोगों से पैसा चोरते थे ना, लोगों से पैसे लूटते थे, लोगों का पैसा। और ये लुटारू नहीं था, ये लूटने वाला नहीं था, लूटने वालों का चोर नहीं था, चोरों का सरदार था। सोचो कितना बड़ा पापी था। हाँ। समझ में आ रहा है? पाप तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर ये पाप करने वालों का क्या है? सरदार। ऐसा पद दिया गया है उसे, है ना? चुंगी लेने वालों का सरदार। ये है जक्कई की पहचान। ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह यरीहो में आ रहा है और उसी नगर में एक ऐसा व्यक्ति है जो पाप करते करते इतना पाप में गिर चुका है कि वो उस पाप का क्या बन चुका है? सरदार। होते हैं ऐसे लोग कुछ ना, अपने अपने पाप में इतनी महारत हासिल की होती है कि पापियों के क्या बन जाते हैं? सरदार। कि दूसरे पापी तुमको देखकर नमन करते हैं क्योंकि वो तुम्हें क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं? ये तो मेरा सरदार है। अरे मैं जो नहीं कर पाया वो तूने कर दिया, भाई तू क्या है? अरे तो शैतान भी तुम्हारे सामने आकर झुकेगा, क्योंकि पापी होके क्या हो गए तुम? सरदार। होते हैं कुछ लोग ऐसे ना, बहुत महारत हासिल करते पापों में। अरे झूठ तू क्या बोलेगा? तू क्या बोलेगा? मैं तो झूठ बोलने वालों का। तू क्या गाली देगा? मैं तो गाली देने वालों का। लोग गुस्से में जब आते हैं ना, एक दूसरे से लड़ते, मेरा मुंह मत खुलवा, इसका मतलब समझ लेना ये गाली देने वालों का क्या है? अपने मुंह से बोल देना। देखो लड़ाई, देखो आपको पता है हमारी असलियत कब बाहर आती है? हा? जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं? झगड़ा। क्योंकि झगड़े में ना नम्रता नहीं दिखाते लोग। क्या दिखाते? तू मेरे पीछे मत लगा, मेरे पीछे मत, मेरी असलियत को दिखा दूंगा मैं। मेरे बीच में भी एक सरदार बैठा है, मेरे मुंह को मत खुलवा। मसीह लोग, बोलो कौन? हाँ, उनके बीच में भी कोई सरदार बैठे हैं। यहाँ पर होंगे कुछ ना, हाँ, अपने अपने स्वभाव के सरदार है ना, गुस्सा करने वाले के सरदार, झूठ बोलने वालों के सरदार, चोरी करने वालों के, लूटने वालों के सरदार बैठे हैं हमारे बीच में। हो सकता है। हालेलुया। वैसे ही इसने अपने पाप में महारत को हासिल कर लिया था, इसलिए वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। पर आगे पढ़े। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। बोलो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पापियों के सरदार होना फिर भी चलेगा। किसको देखने का प्रयास करो? मन में केवल यीशु को देखना चाहो, बस
मैं आपको बताना चाहता हूं, पहचान बदल जाएगी। हालेलुया। पहचान बदल जाएगी, लेबल बदल जाएगा। जक्कई के दिन में वो जो दिन था ना, वो उसके जीवन में सबसे बड़ा और नया दिन था। हालेलुया। हाँ, वो जक्कई के दिन में नया साल था। बोलो कौन सा साल था? हाँ, जिस दिन जक्कई ने ना नए साल में क्या किया? प्रवेश किया। बोलो क्या किया? हाँ, 1 जनवरी नहीं थी वो। नया साल ये नहीं होता, नया साल वो होता है जिस दिन आप खुदा में आए। आमीन। जिस दिन आपको कौन मिल गया? यीशु मिल गया। वो दिन कौन सा है? नया साल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, अरे साल के ऊपर साल निकल जा रहे, यीशु दिखता ही नहीं, तो काय का नया साल हुआ तुम्हारा? नया साल उसे कहते हैं जिस दिन तुमने यीशु मसीह को देख लिया। उस दिन से क्या आ गया? आपको पता है? ध्यान देकर सुने, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? घर में लटका के लगते हैं ना कैलेंडर हम, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसकी शुरुआत कब हुई? यीशु के जन्म के बाद। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जगत को जनवरी कब मिला? यीशु पैदा होने के बाद। आमीन। नया साल कब शुरू हुआ? यीशु। आज भी अगर आपके जीवन में यीशु का जन्म होता है ना, नया साल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को पा लिया, अरे जगत ने जिस दिन यीशु को पा लिया, जगत में नया साल शुरू हो गया। हालेलुया। अगर मसीह लोगों ने जिस दिन यीशु मसीह को पा लिया ना, आपके जीवन का नया साल वही से शुरू हो जाएगा। आमीन। आज जक्कई के गांव में कौन आया है? और जक्कई किसको देखना चाहता है? बोलो, आज तक किसको देखता था? अरे बोलो, पर आज किसको देखना चाहता है? वारे वाह। आमीन। जब आपकी नजरें आपकी इच्छाओं से हटकर किस पर आ जाए? यीशु पर। कौन मिलेगा आपको? यीशु। आमीन। आज तक जक्कई को एक ही चीज देखना अच्छा लगता था, वो थे पैसे। बोलो क्या? पैसे। पर आज उसको कुछ तो देखना है, वो यीशु को देखना चाहता था। आगे पढ़े। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता हाँ? था, क्योंकि वो नाटा था। हाँ? तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ? क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला था। हाँ? जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ? तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, ए जक्कई झट उतर आ, हे जक्कई जल्दी नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर बाइबल ले गया। कहती है कि जक्कई नीचे उतरा, तुरंत उतर कर उसने क्या किया? यीशु को घर ले गया। पढ़े। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे आनंद से उसको अपने घर पर लेकर गया। आमीन। आमीन। यीशु को कैसे लेकर जाना है? आनंद के साथ। बोलो कैसे? हाँ, जक्कई प्रभु यीशु मसीह को खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने घर पर लेकर गया। आपको पता है, यीशु उनके घर आएगा जो उसको कैसे घर पर लेकर जाएंगे? आनंद के साथ। क्या आज मुझे कौन मिल गया? यीशु मसीह मिल गया। खुशी होनी चाहिए, यह प्रभु आज तू मिल गया है। आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर जाओ। जबरदस्ती किसी के घर आता नहीं। बोलो जबरदस्ती आता? बाइबल कहती है ना प्रकाशित वाक्य में 3 और 20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर क्या खोलेगा? वो द्वार तोड़ के नहीं आता प्रभु, बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती नहीं करता। वो क्या करता है? द्वार को बोलो बोलो क्या करता है? हाँ, रिस्पेक्टफुली। हालेलुया। आदर के साथ खटखटाता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आदर के साथ खोलना और उसको अंदर लेना। आमीन। तोड़कर नहीं आएगा, खिड़की में से नहीं आएगा, कहीं से और से नहीं आएगा। जब तुम खुद द्वार को खोलोगे तब वो भीतर आएगा। आमीन। हमें ग्रहण करना होगा। वो जबरदस्ती किसी के भीतर आता, जगह लेता, काम करता नहीं। ध्यान देकर सुने, अगर यीशु को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो खुशी के साथ उसको अपनाओ। आमीन। आनंद के साथ जक्कई अपने घर पर लेकर गया। आगे बढ़े। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ? वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अरे वो तो कहां जाकर उतरा है? जक्कई की पहचान क्या थी? अरे बोलो क्या थी? पापी। वो किसके घर गया? जक्कई की पहचान क्या है? वो क्या है? और यीशु का काम क्या है? वो किसके घर जाता है? पापी के घर। जक्कई की पहचान थी वो पापी है, पर यीशु का काम भी उसमें लिखा है ना कि वो किसके घर जाता है? क्यों? पापी को बदलने के लिए,
बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर दो बातें हमें पता चलती है कि एक कि जक्कई पापी था और दूसरा उसी पापी के घर में कौन जाता है? यीशु मसीह जाता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढता है कि बुलाओ मुझे, बुलाओ कि मैं तुम्हारे घर में आऊं, मैं तुम्हें बदल सकूं, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें नजात दिलाऊं। यीशु मसीह आज ऐसे घरों को ढूंढ रहा है कि मुझे बुलाओ तो मैं काम करूं वहां पर। हालेलुया। हाँ, पर हमें लगता ही नहीं हम क्या है? पापी। बोलो, हमें लगता ही नहीं ना हम क्या है? हाँ, बिल्कुल लगता नहीं। हमें तो लगता है हम जैसा कोई धर्मी है ही नहीं। हाँ, अगर प्रभु के बाद अगर कोई हो तो वह मैं हूं। सब लोग समझ के मुझे एक बात बताना, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कोई नहीं कह रहा। देखो, आखिरी बार पूछूंगा, अगर हाथ ऊपर नहीं किया तो टिकट नहीं कटेगा। अभी ध्यान देकर सुने, फिर एक बार लास्ट चांस देता हूं मैं तुम्हें। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? वाह रे वाह। कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं? बाइबल को ऊंचा करें। बाकी लोगों के भी तो हाथ ऊपर थे। हाँ, अब क्या हुआ? बिना बाइबल के कहा जाना चाहते हो? अरे बोलो, स्वर्ग में। हाँ? बाइबल उठाने की तुम में ताकत नहीं। हाँ? उसको लेकर आना नहीं चाहते, पर जाने के सपने कहा के देख रहे हो? अरे बोलो, मोबाइल नहीं भूल कर आए होंगे तुम ना? हाँ? मोबाइल तो लेकर आए होंगे, क्या छोड़कर आए घर पर? और सपने कहा जाने के देखते हो? हाँ? तो क्या लगता है तुम्हें? खुद ही जवाब देना, जा पाओगे? अरे बोलो, हालेलुया। लगता ही नहीं ना हमें कि हम क्या है? पापी। बोलो, क्या लगता है? क्या नहीं, हमें तो लगता है हम बहुत बड़े धर्मी। क्यों? क्योंकि गीत गाते हैं ना। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को फंसा सकते हो। बोलो, किसको? खुदा को नहीं। समझ में आ रहा है? यहां पर तो कोई भी फंस जाएगा आपको देखकर। हाँ, ऐसे स्कार बीट डालकर ऐसे प्रभु की हालेलुया। इनको घर जाके देखना इनका तमाशा। हालेलुया निकलता ही नहीं मुंह से। पर यहां आने के बाद इनकी सारी धार्मिकता दिखती है। हाँ, एक गीत तो गाया नहीं जाता घर पर। रविवार को आते, आज का दिन यह हो, और सोमवार किसने बनाया फिर? हाँ? मंगलवार किसने बनाया? रविवार के दिन आते और मुंह उठा के बोलते हो आज का दिन, और बाकी के दिन किसने बनाया? शैतान ने। तो रविवार के दिन यही गाना सोचता है, आज का दिन। क्या लगता है तुम्हें, किसको फंसा रहे हो? परमेश्वर को। वो नहीं फंसता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप मनुष्य को फंसा सकते हो, खुदा को नहीं। उसको पता है कि आप में कौन सी बातें हैं। यीशु कहता है, जक्कई मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। मुझे आना पड़ेगा तेरे घर में, मुझे रहना पड़ेगा तेरे साथ, मुझे तुझे वक्त देना पड़ेगा, तब जाकर तू सुधरेगा। हालेलुया। हम वैसे नहीं करते। प्रभु तू क्यों आता है? मैं आता हूं ना तुझे मिलने। कब? कब? चर्च क्यों बनाया हमने? तू यहीं पर रहे। यीशु तू कहा रहे ना? मैं आऊंगा कब? रविवार को। अपने पास सोमवार से लेकर शनिवार तक टाइम ही का है, फुर्सत का है उससे मिलने के लिए। उसको कहते तू यहीं पर रहे, बाजा बजा अपना अपना, आराधना खुद ही कर, खुद ही गीतों को गा। हम कब आएंगे? रविवार को आएंगे 10 रुपए की नोट लेकर। किसको देने के लिए? और उसको कहेंगे ऐश कर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समझ में आ रहा है कुछ? खुदा से मिलने आते हो भवन में, और वो क्या कहता है? मुझे तेरे घर में आना अवश्य। तुम मत आओ उसके पास, वो चाहता है उसको लेकर जाओ तुम्हारे घर। हालेलुया। वो तुम्हारे संग रहना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। फायदा तब होगा जब खुदा को साथ में रखोगे। आमीन। यीशु को अपने दिल में, अपने घर में जगा दोगे ना, तब तुम्हारा फायदा है। आमीन।
तुम उसके लिए जगह मत तैयार करो, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आमीन। हाँ, यहाँ तो उल्टा चल रहा है सब। हम प्रभु को कहते हैं, यीशु मसीह कहता है ना यूहन्ना में, क्या कहता है यूहन्ना में प्रभु? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने के लिए। तो लोग क्या कहते हैं, प्रभु तू जाएगा, कब आएगा, उससे अच्छा है हम तेरे लिए क्या करते हैं, जगह। तू यहाँ पर आके टेंशन मत ले, अपने पास पैसा है ना, तू काय का टेंशन लेता है, तुझे कितनी जगह लगेगी, इतनी काफी होगी तेरे लिए। तो तू कब करेगा और कब हम जाएंगे, उससे अच्छा है हम तेरे लिए क्या करते हैं, जगह तैयार करते हैं, और तू आकर यहाँ पर। अरे आजकल तो लोग है ना लाखों और करोड़ों के चर्च बनाने लग गए, और खुदा को कहते देख मैंने तेरे लिए क्या बना दी। वो सोचता है क्या करूं इनका, मैं इनके लिए जगह तैयार करने की सोचता हूं तो ये तो मेरे लिए बना रहे हैं। खुदा कहता है जहां मैं हूं वहां तुम रहो, हम कहते जहां मैं हूं वहां तू रहे। हम क्यों वहां पर आए, तू यहां पर आकर रहे। अरे सुधरो। यीशु कहता है जक्के मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। हाँ, प्रभु को यहाँ पर मत छोड़ो, उसको घर पर लेकर जाओ तो अनुभव करोगे। आमीन। यीशु मसीह उसके घर पर गया, जक्के की पहचान थी कि लोग कहते थे वो पापी के घर गया। अरे हाँ वो गया, क्योंकि यीशु जाता है पापियों के घर में। आमीन। वो उनको ही उद्धार देने के लिए आया। ध्यान देकर सुने, वो पहचान बदलने के लिए आया। आगे पढ़े। जक्के ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है हाँ? तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अरे बाप रे, लेने वाला क्या बन गया, लेने वाला क्या बन गया। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसके घर में कौन आया, कौन आया। दूसरे कुरिन्थियों जो हमने पढ़ा था उसी वचन को पढ़े, 17 और 18 पढ़े। अभी दूसरे कुरिन्थियों पहले 17 पढ़े, 5-17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो सारी नई हो गई। और आगे ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। नई बातें किसकी ओर से आती है, परमेश्वर की ओर। नया स्वभाव किसकी ओर से आता है, परमेश्वर की ओर। नए विचार किसकी ओर से आते हैं। परमेश्वर की ओर। ध्यान देकर सुने, नई बातें तुम नहीं इधर उधर से ढूंढ सकते, नई बातें सीधा किसकी ओर से आएगी, परमेश्वर की ओर। इसीलिए 18 वचन में क्या लिखा है, फिर पढ़े। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये नई सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। आमीन। आमीन। यीशु जक्के के घर में गया, और जक्के पहले क्या करने वाला था, लोगों से लेने वाला, अब क्या हो गया, क्योंकि नई बातें कहां से आ गई, यीशु मसीह के पास से। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब यीशु आपके जीवन में आएगा ना, उन नई बातों को लेकर आएगा। बोलो क्या लेकर आएगा, स्वभाव बदल देगा, विचार बदल देगा, आदतें बदल देगा, और आप नई सृष्टि बन जाओगे। बोलो बोलो क्या बन जाओगे, नई सृष्टि। वरना केवल कलर लगाई हुई पुरानी गाड़ी दिखती तो नहीं है, पर जब सेल मारो खड़खड़ 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 ना, सब समझ में आ जाता है कि सब तो पुराना ही है। ध्यान देकर सुने, आज भी बहुत सारी पुरानी गाड़ियां नए कपड़े पहनकर बैठी है। इनको ही नहीं कह रहा हूं, तुम भी उसी में हो। हाँ, केवल कपड़े नए हैं, इंजन अरे बोलो वही पुराना है। और चले नया साल मनाने ना, हे प्रभु नए साल को क्या कर, आशीषित कर। काय को करेगा, तो खुद को तो बदल। उन्हीं पापों को लेकर नए साल में आ रहे हो, उन्हीं आदतों को लेकर नए साल में आ रहे हो, उन्हीं स्वभाव को लेकर नए साल में आ रहे हो, बिगड़े हुए बर्तनों को लेकर आ रहे हो। खुदा को कहते इस्तेमाल कर। कैसे करेगा, खुदा जब नए बर्तनों को बनाएगा ना, उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। आमीन। अगर नया बनना चाहते हो ना, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। यीशु मसीह को पाना जरूरी है, उसका अनुभव करना जरूरी है, अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना जरूरी है, उसको अपने घर पर लेकर जाना जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है। आमीन। जक्के के साथ यीशु के साथ जक्के रहा, कुछ पल के लिए रहा, कुछ घंटों के लिए रहा, जक्के बदल गया। आज तक पैसों के लिए जी रहा था, उस दिन यीशु के लिए जीने लग गया। आमीन। उस दिन से किसके लिए जीने लग गया, वो कहता है आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। बोलो किस में बांट देता हूं,
हाँ, और फिर आगे क्या करूंगा? जिनसे अन्याय से लिया उनको 4 गुना वापस कर देता हूँ। हालेलुया। अरे वाह, ये कहाँ से सीखा सबके तूने? अब तक किससे प्यार करता था? पैसों से। अब किससे प्यार करने लग गया? यीशु से। ये किसका स्वभाव है? यीशु का। ये तो खुदा का स्वभाव है। आमीन। एक वचन को पढ़े, आपने सबको पता ये वचन ना, हमारा तो सबको याद होगा। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने, ये उसका स्वभाव है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर क्या देता है हमें? क्या दिया है खुदा ने हमें? परमेश्वर ने हमें वो चीज दी है कि जिससे वो सबसे अधिक प्यार करता था। और वो चीज क्या थी? अपना एक लौता। और जब आप उसी परमेश्वर की संतान बन जाते हो ना, जब आप सच्चे मसीह बन जाते हो ना, तो आप भी वही देना सीख जाते हो जिससे आप अधिक प्यार करते हो। हालेलुया। ज़क्कै पैसों से बहुत प्यार करता था, उसने वही दे दिया। आमीन। अब्राहम इसहाक से बहुत प्यार करता था, उसने वही दे दिया। मूसा अपने महल से बहुत प्यार करता था, उसने वही दे दिया। हालेलुया। एलीशा अपनी खेती से बहुत प्यार करता था, वही दे दिया। पतरस अपनी मछलियों से प्यार करता था, अपने व्यवसाय से प्यार करता था, वही दे दिया। पौलुस अपनी डिग्रियों से प्यार करता था, वही दे दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर आप सच्चे मसीह बनना चाहते हो ना, तो आप देना सीखोगे। आमीन। जिससे आप बहुत प्यार करते हो। हालेलुया। नई सृष्टि वो है कि ऊपर से नई चीजें आपके जीवन में आती है। आमीन। और खुदा आपके जीवन में उन्हीं चीजों को देगा जिससे आज आप बहुत प्यार करते हो ना, आप देने वाले बन जाओगे। बोलो, क्या करने वालों बन जाओगे? हाँ, तब जाकर आप नई सृष्टि बनोगे। हालेलुया। पुराने जीवन से प्यार करने वालों, पुराने स्वभाव से प्यार करने वालों, पुरानी आदतों से प्यार करने वालों, जब तक आप नई सृष्टि नहीं बनते, आप मसीही नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि नया साल आपके लिए आशीष का कारण बने, तो कपड़ों को नया न सिलवाए, खुद के जीवन को नया बनाए। हालेलुया। समझ में आया? और जब आप अपने जीवन को नया बना दोगे ना, तब जाकर आप नई सृष्टि बन पाओगे। और जो नई सृष्टि होता है वही क्या कहलाता है? मसीही। बोलो, क्या कहलाता है? आखिरी टाइम उसी वचन को पढ़ लेंगे और बंद करेंगे। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए अगर तुम खुद को मसीही कहते हो, यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। आगे, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो सारी गई बातें नई हो गई है। आमीन। आमीन। हाँ, तो आज ये 2026 साल, भले सारी चीजें पुरानी हो चलेगा, पर क्या नया होना चाहिए? जीवन। बोलो, क्या नया होना चाहिए? जीवन। पहचान बदल जाएगी। हालेलुया। क्या बदल जाएगी? पहचान बदल जाएगी। अब ज़क्कै चुंगी लेने वालों का सरदार नहीं रहा, प्रभु ने उसको एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? पढ़े उसे। हाँ, 19 लूका। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी किसका पुत्र है? अब तक चुंगी लेने वालों का क्या था? पापियों का क्या था? चोरों का क्या था? अब क्या हो गया? अब्राहम का पुत्र। बोला, अब्राहम का एक नई पहचान। आमीन। लोग कहते थे पापी के घर जा रहा है, पर अब लोग कहेंगे अब्राहम का पुत्र। हालेलुया। खुदा पहचान को बदल देता है। आमीन। कभी जिस हाथ में सिगरेट और दारू की बोतल थी, आज उस हाथ में क्या दे दिया? खुद क्या दे दिया खुदा ने? बाइबल। बोलो, क्या दे दिया? क्या बदल दी? पहचान। बोलो, क्या बदल दी? अगर दारू लेकर घूमता तो क्या बोलते मुझे? देखो बेवड़ा आ रहा है। आज क्या लेकर घूम रहा? तो लोग क्या कहते हैं? कौन आ रहा है? प्रभु का दास। बोलो, प्रभु का क्या बदल दिया? पहचान। हालेलुया। वो जात नहीं बदलता, वो धर्म नहीं बदलता, वो समाज नहीं बदलता, वो नाम नहीं बदलता, वो हमारी पहचान को बदलता है। हालेलुया। लोगों को कुछ भी लगने दो, उनको एक ही बोलना, वो केवल जीवन को बदलता है। हालेलुया। तुम बदल के दिखाओ।
नहीं बदल सकते तो तुम भी आ जाओ। हालेलुया। दिखेगा वही तो बिकेगा। हालेलुया। हाँ, हमारा खुदा दिखाता है फिर सिखाता है। आमीन। हाँ, हमें देखो और सीखो कि पीने वाला आज सेवा करने वाला बन गया, पाप में जीने वाला वचन का प्रचार करने वाला बन गया। अरे पहले खुदा ने दिखाया और लोगों को आज क्या कर रहा है? सिखा रहा है। आज खुदा वही चाहता है कि आप भी मसीह होने के नाते अपने आप को दिखाओ कि आपको देखकर लोग सीखे। आमीन। विश्वास करता हूं यह नया साल एक नई सृष्टि के रूप में हमको लेकर जाएगा। आमीन। और हम मसीह कहलाएंगे। बोलो क्या कहलाएंगे? अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। प्रभु सच में आप हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहते हो, एक नई सृष्टि। जो पुराना था वो बीत गया और सब कुछ नया हो गया। हाँ खुदा, एक नई सृष्टि बनने के लिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।